मदरसों में पढ़ाया जाता है माँ बाप के सामने आवाज दराज मत करना, माँ बाप के सामने जोर से नहीं बोलना है। और अगर आप जोर से बोले तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, कितना ही बड़ा मुबल्लिग मुकर्रिर मुहद्दिस, कितना ही बड़ा मुफ्ती बन जा, कितना ही बड़ा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर साइंटिस्ट बन जा, अगर माँ बाप नाराज है, तेरा इल्म, तेरी शोहरत, तेरी कुर्सी, तेरी दौलत, तेरा मकान, तेरा सारा मर्तबा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा है। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? ये कहाँ पढ़ाया जाता है? अच्छा, आवाज तो तेज नहीं हो रही है माइक में, आवाज समझ में आ रही है आपकी? एक बात समझ में तो आ रही है ना? बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज यही बताऊंगा कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। आज जो दुनिया मदरसों की छवि बर्बाद करने पे तुली है, आज जो दुनिया मदरसों को अल्लाह अकबर कबीरा बदनाम करने पे तुली है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मदरसे क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मदरसों में कैसे कैसे इंसान और कैसे कैसे जोहर पैदा किए जाते हैं। मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप के सामने अकड़ना नहीं है, मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप से ऊंची जगह नहीं बैठना है, मदरसे में पढ़ाया जाता है माँ बाप की इजाजत के बगैर उनसे आगे नहीं चलना है, मदरसे में पढ़ाया जाता है कि गरीबों का हक नहीं मारना है, मदरसे में पढ़ाया जाता है हराम कमाई नहीं खानी है, मदरसे में पढ़ाया जाता है शराब मत पियो, इसलिए कि शराब पीने के बाद में दिमाग खराब होता है, नशा करने के बाद में इंसान पागल बनता है, नशा करने के बाद में इंसान बहुत सारे गुनाह, बहुत सारा जुर्म कर देता है। अल्लाह अल्लाह, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? ये कुरान में पढ़ाया जाता है। और कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है? कुरान मदरसों में पढ़ाया जाता है। मदरसों में आतंकवाद नहीं, मदरसों में पढ़ाया जाता है जुआ नहीं खेलना है, ड्रीम 11 पे टीम बनाकर सट्टा नहीं खेलना है, मदरसों में पढ़ाया जाता है फिर ऑनलाइन गेमिंग नहीं करनी है, मदरसों में पढ़ाया जाता है ताश नहीं खेलने हैं, मदरसों में पढ़ाया जाता है पक्की बात के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मदरसों में पढ़ाया जाता है मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। ये कौन बता रहा है? ये मदरसे बता रहे हैं। अब ये नहीं है मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। मजदूर मुसलमान हो तब देनी है, मजदूर बरादरी का हो तब देनी है। मतलब नहीं है चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, बात ये है अगर मजदूरी की है तो मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। ये कौन कह रहा है? ये कुरान बता रहा है। कुरान कहता है, ये कुरान जो मदरसे बता रहे हैं, कुरान कहता है चोरी नहीं करनी है, अगर चोरी कर ली तो हाथ काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है। कुरान बता रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, कुरान बता रहा है आपको चुगली नहीं करनी है, कुरान बता रहा है बोहतान तराशी नहीं करनी है, कुरान बता रहा है गरीबों का हक नहीं मारना है, कुरान कह रहा है किसी की चिड़ मत निकालो, अगर चिड़ निकालोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। ये कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है। आज दुनिया कह रही है कि मदरसों में यूं होता है, मदरसों में यूं होता है। अरे आओ मदरसों में और मदरसों की हिस्ट्री पढ़ो, मदरसे के आदाब सीखो। मदरसों में जानवर नहीं बनाए जाते हैं, मदरसों में तो पढ़ा के इंसान बनाया जाता है। मदरसों में पढ़ाने के बाद सच्चा पक्का मुसलमान बनाया जाता है। और जो सच्चा पक्का मुसलमान होता है झूठ से दूर रहता है, चुगली से दूर रहता है, गीबत से दूर रहता है, नशर से दूर रहता है, जुए से दूर रहता है, माँ बाप की तौहीन से दूर रहता है, उल्मा की नाकदरी से दूर रहता है, माँ बाप की इज्जत करता है, झूठ बोलता नहीं है, सच बोलता है। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो उन्हें बताओ मदरसों में आतंकवाद नहीं, मदरसों से तो आतंकवाद को खत्म किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान कुरान, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, दारुल उलूम मोहम्मदिया रोशन शहीद, जश्ने दस्तारबंदी, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे, ये मदरसे हैं तो दीन की बका है। मस्जिद से पहले मदरसे हैं। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नवासे रसूल है, सिद्दीक़ रसूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये बताया किसने है? क्या सरकार इमाम आली मकाम आपके ख्वाब में डायरेक्ट तशरीफ लाए? हजरत अली मौला कायनात असदुल्लाह शेर
दामादे रसूल हैं, हसनैन करीमैन के वालिद हैं, बहुत सारी खूबियों के और फजीलतों के हामिल हैं। ये बताया किसने? किसने बताया? मदरसों ने बताया है ना। ये मदरसे ही बता रहे हैं, मदरसे बता रहे हैं, मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा मस्जिद के मिंबरों से बता रहे हैं। आज ये बच्चे पढ़े हैं, कल को ये बच्चे तुम्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इमाम हुसैन सादात से अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और अगर ढोल के खिलाफ तकरीर कर दे इमाम जुमे में, ये तो मौलाना है, इन्हें क्या मतलब? ये तो मौलाना है, इन्हें क्या मतलब? अली अली करो, इमाम हुसैन का नाम लो। अबे ये तो देख, तो इन उलमा की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मगर इमाम हुसैन की शान को बताने वाले ये उलमा ही है। ये मदरसे से ही है जो तुम्हें सही भी बता रहे हैं, गलत भी बता रहे हैं। तो हर चीज से पहले मदरसा है। मदरसे का वजूद है तो तुम्हारी मस्जिद आबाद है, मदरसे का वजूद है तो मिंबरों की अदाने सलामत है। अगर मदरसे का वजूद है तो तुम्हारे चेहरों पे रमक दमक, ये चाशनी, ये रोशनी, ये चमक दमक, ये सब मदरसों का सदका है। और तुम तो ऐसे खित्ते में तशरीफ रखते हो, संभल तो मरकज़ो उलूम व फ़नून का मरकज है। ये मदरसे ही है जो इंसान को इंसान बना रहे हैं। और अगर ये नहीं हुए फिर इंसान, मुझे बताइए इंसान कब बन पाएगा? और जिस कौम ने वक्त की कदर नहीं की है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब, वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। कौन सा सोना? चारपाई वाला सोना नहीं, जो आज के दौर में 1,80,000 रुपए तोला है, उस वाले के सोने की बात कर रहा हूं। चांदी 4 लाख पार हो चुकी है, महंगाई का दौर है। अल्लाह अल्लाह, वक्त की कदर करो। अगर तुमने अपने, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसीन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। ये 5 चीजें याद करेंगे ना आप इंशाअल्लाह, जो बताऊंगा। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नमाज पढ़ लेंगे अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है। हज कर लेंगे अभी क्या यार, देख लेंगे। और हज उम्रा करने के लिए जाओ तो पता लगे जितने भी खिचड़ते हुए नजर आ रहे हैं सब हिंदुस्तानी तो हैं। व्हील चेयर पे जितने भी नजर आ रहे हैं, अरकान हुए नहीं हुए, कमरे पे सो गया। भाई 70-80 साल की उम्र में उठा नहीं जा रहा है, क्या हज के अरकान अदा हो जाएंगे? हज करना कोई आसान है? तवाफ करना, सफा मरवा की सही करना कोई आसान है? मुस्तफा ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसीन, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। आज जवानी है, जवानी दीवानी होती है, जवानी को दीवाना नहीं बनाना है। जवानी के बारे में हश्र में रब पूछेगा। अल्लाह ने जवानी दी थी, पता कैसे गुजारी? शराब पी के गुजारी, जुआ खेल के गुजारी? क्या तूने पूरी रात बर्बाद करके सोशल मीडिया पे जवानी गुजारी? अरे मुसलमान हो तुम, वो तो और हैं जो अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, इसलिए कि उनके पास जीने के लिए कोई निसाबी किताब नहीं है, उनके पास जीने के लिए कोई कोर्स नहीं है। तुम हमारा नहीं हो, तुम्हारे पास जीने के लिए अल्लाह का कुरान है, तुम्हारे पास जीने के लिए बेहतरीन उसवा मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। जब बुढ़ापा आ गया, एक कप भी नहीं पकड़ा जाएगा हाथ में, क्या इबादत करोगे? पूरी रात जाके इबादत कर सकते हो? क्या करेगा? जब इंसान के हाथ पैर ही नहीं रुक पा रहे हैं तो क्या कर सकते? चला गया। अरे जवानी ये खाने की उम्र नहीं है, जवानी ये पीने की उम्र नहीं। अरे जवान है, जितना चाहो खा लो यार, हम तो जवानी में इतना खा लेते हैं। जवानी है जिस रेस्टोरेंट में चाहो घूम लो, जवानी है जिस रेस्टोरेंट में चाहो फिर लो, जवानी है जिस ब्रांड का चाहो कपड़ा पहन लो, जवानी है। अरे अल्लाह ने मुसलमान को जवानी इसलिए नहीं दी है, जवानी इसलिए है पूरा
है। ए अल्लाह इसने जवानी शराब में नहीं गुजारी है। ए अल्लाह इसने जवानी जुआ में नहीं गुजारी है। ए अल्लाह इसने जवानी बेहुदा बातों में नहीं गुजारी है। जवानी गुजारी है तो अल्लाह को राजी करने में, रसूलुल्लाह को राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी कैसे गुजारी। जवानी दीवानी नहीं, जवानी ही में तो इंसान बनता है। और 18 से 30 साल, ये जो 12 साल हैं आपकी जिंदगी का सरमाया है। ये जो 12 साल की उम्र है, 18 से 30 तक की ये जिंदगी का निचोड़ है। अगर आपने ये वक्त बर्बाद कर दिया तो समझ लो फटीचर बन जाओ, हाथ में कटोरा हो। यही तो तरक्की के दिन है, ये सोने के दिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, 12-12, 10-10 बजे तक सोने के लिए जवानी नहीं है। जवानी तो सोना बनाने के लिए है। बेशक हक है। जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं है। अल्लाह ने जवानी दी है तो दीनदार बन के भी दिखाओ और दीनदारी के जरिए पैसा कमा के भी दिखाओ। बेशक हक है। कोई कमाने पे कोई फाउंडेशन नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, कमाने पे कोई फाउंडेशन नहीं है, कमाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जवानी है तो जवानी में करके दिखाओ। अब तो 30 साल के बच्चे को ये कह देते हैं अगर रिश्ता है, बोले अभी पैरों पे नहीं खड़ा है। क्या पैरों पे ये 45-50 साल की उम्र में खड़ा होगा? 30 साल की उम्र तक जो पैरों पे नहीं खड़ा होता है वो कब खड़ा होगा मुझे बताइए। आधी से ज्यादा तो उसकी जिंदगी गुजर गई। भाई 40 साल के बाद में तो ठीक है, अगर सेहत ठीक है तो काम ठीक है, और अगर शुगर जैसी बीमारी हो गई तो काम खत्म है। वो 30 साल की उम्र में भी अगर इंसान पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया है तो फिर कब खड़ा हो पाएगा? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज जवानी को बुढ़ापे से पहले, दूसरी चीज सेहत को बीमारी से पहले। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर बीमार नहीं हो तो बेखौफ मत हो जाओ, निडर मत हो जाओ। मेरे शोले देखो, मेरे डोले देखो, मेरी सेहत देखो, कितना तंदुरुस्त हूँ, कितना हेल्दी हूँ। जिसे चाहो लड़ाई करवा, जिसे चाहो गाली दिलवा, जिसे चाहो पिटवा लो, इसलिए कि सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। अब तो खाने में बहस होती है कि कौन ज्यादा रोटी खा ले। मैं 10 रोटी खा लेता हूँ, मैं 20 रोटी खा लेता हूँ, ये कोई बहस करने की चीज है? मैंने कहा इंसान खाने से नहीं पहचाना, इंसान खाने से नहीं पहचाना गया है। तो अल्लाह ने सेहत दी है, बीमारी से दूर हो, चारों हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, जबान से बोल रहे हो, दांत सही सलामत है, भारी से भारी वजनी चीज चबा सकते हो, तो ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है। अब अल्लाह के करम का अगर शुक्र अदा नहीं करोगे, अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह को क्या पड़िए कि तुम्हें अदाब दे। अभी समझे नहीं शायद। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह को क्या पड़िए कि तुम्हें अदाब दे। अरे एक माँ कितना ही बुरा बच्चा हो, एक बाप कितना ही बुरा बच्चा हो, सीने से लगाता है मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कमजोर से कमजोर, छोटे से छोटे आदमी को मनाने के लिए कभी कभार नाक रगड़ना पड़ती है, तब भी नहीं मानता है। मेरे रब को रहीम कह लो, करीम कर लो, मेरे रब को सत्तार गफ्फार कह लो, अपने गुनाहों की तौबा कर लो। मेरा रब इतना गफ्फार है, ऐसा रहीम है, ऐसा करीम है, ऐसा रहमान है कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। ये रब है, ये रब की अता है, ये रब का करम है। अल्लाह ने सेहत दी है तो बीमारी से पहले उसे गनीमत जानो। कितनी चीजें हो गई याद कर रहे हो आप? पहली चीज जवानी को बुढ़ापे से और सेहत को बीमारी से, 2 चीजें। तीसरी चीज फरागत को मशगूलियत से पहले, खाली वक्त को बिजी होने से पहले गनीमत जानो। शादी से पहले जो जिंदगी है उसमें कुछ कर लो, जब शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर आप वो नहीं कर पाओगे जो करना चाह रहे हैं। और ये मुशाहदा भी है निकाह से पहले, क्योंकि अब तो शादी हमारे लिए एक बवाल बन गई है ना, शादी बहुत भारी बोझ बन गया है ना, इसलिए दिक्कत है। और निकाह 4 आदमियों की मौजूदगी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
ना साफ सोना बनाने की टेंशन, ना घर बनाने की टेंशन, ना मकान बनाने की टेंशन, ना सीलिंग करवाने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं होगी। उधर लड़की के बाप को टेंशन नहीं होगी, ना क्रेटा देने की टेंशन है, ना गाड़ी देने की टेंशन है, ना बारात को खाना खिलाने की टेंशन है। दोनों तरफ बुढ़ापा है, वो भी कर्जे में डूब रहा है, ये भी कर्जे में डूब रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मशगूलियत से पहले फरागत को गनीमत जानो। खाली हो तो कुछ कर लो। अब इंसान खाली होता है तो मोबाइल निकालेगा, रात को सोने से पहले 12 बजे भी आएगा तो मोबाइल चलाएगा, और जब मोबाइल चलाएगा फेसबुक खोल के बैठ गया तो स्क्रॉल करते रहो, ऊपर को खींचते रहो। ये तो समुद्र है, इसकी गहराई किसी के हाथ आई है, किसी के हाथ आई है। ये खींचता रहा, ये रीले पे रील खींचता रहा, रीलों पे रील देखता रहा, दिलचस्पी बढ़ती रही। और कमाल तो ये है, नेट वही भेजता है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसे आप पसंद कर रहे हो। स्क्रीन पे वही आ रहा है जिसे आप बार बार देख रहे हो। आपको मंगाने की भी जरूरत नहीं है, आप जो देखते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वही आपके पेश नजर है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मशगूलियत से पहले फरागत को गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हें फरागत दी है, फेसबुक नहीं चलानी है, इंस्टा नहीं चलाना है, यूट्यूब पर अपनी जिंदगी को, अपनी रात को बर्बाद नहीं करना है। अगर नींद नहीं आ रही है तो फेसबुक चला के नींद नहीं आएगी, मूवी देख के नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो रसूलुल्लाह पे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो। रब फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुकून न फेसबुक से मिलता है, सुकून न व्हाट्सएप से मिलता है, सुकून न इंस्टा से मिलता है, सुकून न ट्विटर से मिलता है, सुकून न सोशल मीडिया से मिलता है। किसी ने कहा है दौलत से, दुनिया से, न घराबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरिक़ आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इश्क मोहब्बत, लब्बे 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 लब्बे, नारे तकबीर। 3 चीजें हो गई। पहली चीज ये है, जवानी को बुढ़ापे से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले। और दूसरी चीज क्या थी? हाँ माशाल्लाह, सेहत को बीमारी से पहले। और तीसरी चीज बताई मैंने, मशगूलियत से पहले फराग। अगर आप खाली हो तो गनीमत जानो, खाली हो तो अल्लाह का जिक्र करो, खाली हो तो किताबें पढ़ो, खाली हो तो मुताला करो, खाली हो तो मुस्तफा की सीरत पर मकाला निगारी करो। खाली हो तो ये क्या मतलब है? अगर ट्रैफिक हो तो गाड़ी रोक के और 1 मिनट में फोन निकाल, ये क्या मतलब है? अगर 1 मिनट में मिल जाए तो फोन फैले। अरे खाली हो तो अल्लाह का करम जानो, अल्लाह का फजल जानो। हमारे बुजुर्गों से ये रिवायत है, जिन्होंने वक्त की कीमत नहीं जानी वो बर्बाद हैं, वो हलाक हैं दुनिया में। एक हमारे बनारस के भाई हैं, हमारे ताल्लुकात में, वो चाइना से कुछ बिजनेस करते हैं। वो चाइना गए तो मैं उनसे चाइना के बारे में पूछने लगा। बोले हजरत, चाइना तो हिंदुस्तान से 50 साल आगे, इतनी तरक्की कर। मैंने कैसे? सर्च करो, पता लगेगा। वो तालीम में भी आगे है और वो बिजनेस में भी आगे है। ना हमारे पास तालीम है ना बिजनेस है, दोनों से खाली है। हमारे पास बिरयानी है, कोरमा है, और बिरयानी कोरमे की बात आ जाए तो ना भत्ती का छोड़ेंगे, ना तीजे का छोड़ेंगे, ना 40वें का छोड़ेंगे। 40वें की महफिल साले सवाब की और मैरिज हाल में हो रही है। अब्बा का 40वां है, मगफिरत की दुआ करिए, और खाना मैरिज हाल में है, कोरमे के साथ और उड़द चावलों के साथ। लोग कारों से आए हैं खाना खाने के लिए, ये साले सवाब करने के लिए आए, खाना खाने के लिए। अरे मैरिज हाल में अगर 40वां हो तो उसे इसाले सवाब की महफिल कहेंगे? वो इसाले सवाब की महफिल है? वो तो आपकी खाने पीने की तकरीब है, वो तो आपके खाने पीने की तकरीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम सिर्फ गोश्त के दीवाने हैं, हम सिर्फ खाने के दीवाने हैं, हम सिर्फ पहनने के भी दीवाने हैं। बस खाने को अच्छे से अच्छा मिल जाए। अल नज़ीर का भी नहीं छोड़ेंगे, कभी उसका भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी नहीं छोड़ेंगे। संभल के आसपास में जितने रेस्टोरेंट हैं सबके नाम उंगलियों पे गिने हुए हैं। कहाँ क्या मिलता है, सोली कहाँ मिलती है, बकरा कहाँ मिलता है, चिकन कहाँ मिलता है, सब उंगलियों पे गिने हुए हैं। सभी का टेस्ट। तो खाने में मशगूल है। अल्लाह अकबर कबीरा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, चौथी बात, मालदारी को गुर्बत से पहले गनीमत जानो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है अगर जब तक चीखो नहीं तो समझ में लोग कौम के भी नहीं आती। अरे बात अच्छा समझ में तो आ रही है ना, तो फिर बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे बेदार तो हो ना। अब कारी मुअज्जम साहब कहला, ये हमारा घर का जलसा है, जैसे चाहे वैसे। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं तुम्हारे सामने बातें भी करके चले जाऊं तो साहब ये तो घर का जलसा, कोई बात ही नहीं है, हैं? मोहब्बत के तार तो ऐसे ही होती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह। गुर्बत आने से पहले अमीरी को गनीमत, अब अमीरी हो गई है, मालदारी हो गई है, तो आपे में नहीं, ये फटा फिर रहा है। मेरे पास क्रेटा भी है, पता लगा कि 15-20 हजार, 25-30 हजार, 50 हजार रुपए अगर महीने के कमाने लगा तो किस्तों पे क्रेटा आएगी। अगर 20 हजार रुपए महीना कमाने लगा तो साहब किस्तों पे एक तो आईफोन निकलेगा, 15 आ गया, 14 आ गया है, जो भी है 16 आ गया है, और उसके बाद में बुलेट निकलेगी। अब देता रहे किस्त। 80% हिंदुस्तान किस्तों में बंधा हुआ है। 80% हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि जो किस्त EMI में बंधा हुआ है। मोबाइल देखो तो किस्तों का है, गाड़ी देखो तो किस्तों की है, अब तो इन्वर्टर बैटरी भी किस्तों पे है, पंखे भी किस्तों पे है, फ्रिज वॉशिंग मशीन भी किस्तों पे है। अल्लाह करे कि बच्चे ना आने लगे किस्तों पे। किस्तों पे हर चीज हो गई, किस्तों पे आ रही है, EMI में आ रही है। इन्हें छोड़ दो अपनी हालत में, ये जो कर रहे हैं इन्हें करने। यहाँ ये अपनी मस्ती में है, ये अगर रोने पे आते होंगे तो रोते ही आते, नारा लगाने पे आते हैं तो नारा ही आते, और हंसने पे आ रहे हैं तो हंसी हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गुर्बत आने से पहले अमीर को गनीमत जानो। अगर अल्लाह ने अमीर बनाया है, मालदार बनाया है, तो शौक नाजायज और हराम मत कर। मेरे पास पैसा है, 10 रुपए का सिगरेट नहीं, मैं 100 रुपए का सिगरेट पीता हूँ। मेरे पास पैसा है तो मैं 1000 रुपये का कपड़ा नहीं, मैं तो 10,000 का पहनता हूँ, और अपनी अमीरी का लोहा गरीबों में दिखाता है, गलियों में जेबों में हाथ डाल के तकब्बुर और अनानियत का पुतला बना हुआ फिरता है। अरे कितना अमीर हो जा, क्या तूने दुनिया नहीं पढ़ी, क्या तूने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तेरी क्या हैसियत, क्या तेरी औकात है। दुनिया में कितने कितने बड़े अमीर, दुनिया में कितने कितने बड़े मालदार, दुनिया में कितने कितने बड़े सत्ताधारी, दुनिया में कितने कितने बड़े कुर्सी वाले आए हैं, मगर सुनो, जब तक अल्लाह की पकड़ नहीं है, कर ले जितना तुझे करने हैं मजे। जब तक अल्लाह की पकड़ नहीं है, कर ले नशा। जब तक अल्लाह की पकड़ नहीं है, ले ले मजा। जब तक अल्लाह की पकड़ नहीं है, कर ले अय्याशी। मगर सुन, इन्ना बत्सा रब्बी का लशदीद, जब तेरे रब की पकड़ आएगी, बच नहीं पाएगा, तेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तेरा माल खत्म हो जाएगा। अगर बीमारी में मुलव्विस हो गया, ना अपने आप को बचा पाएगा, ना अपनी दौलत को बचा पाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मदरसा मोहम्मदिया रोशन शहीद जश्न दस्तारबंदी सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। अल्लाह ने अगर मालदार बनाया है तो गरीबी से पहले गनीमत जानो, अल्लाह का करम है। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने जिंदगी दी, अभी उम्र कितनी हुई है देख लेंगे, अभी तो दाढ़ी रख लेंगे, अभी उम्र कितनी हुई है देख लेंगे, अभी तो कुछ कर ही लेंगे, कुछ अभी क्या करने की उम्र क्या है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, अल हयात क़ब्ल अल मौत, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। हमने खाने के लिए बना ली, पीने के लिए बना ली, मगर ताजुल शरिया बोले जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। बोल दो, जिंदगी है नबी की। और जब नबी के लिए है, दी किसने है, किसकी सदके मिली, नबी के सदके मिली ना। जब नबी के सदके मिली है, जिसके सदके मिली है उसी को फरामोश। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहां की, वो जान है जहां की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान।
अगर तूने जिंदगी का फायदा नहीं उठाया, जिंदगी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो पूछा जाएगा। जिंदगी को लहबुलई में गुजार दिया, खेल कूद में गुजार दिया, नशे में गुजार दिया, जुए में गुजार दिया, पक्की बाग में गुजार दिया, इधर गुजार दिया, उधर गुजार दिया। 2 घंटे इधर बैठ लिए, 2 घंटे उधर बैठ लिए, रात हो गई, खाना खा लिए, 2-3 घंटे खबरें देख ली, सो गए, सुबह को उठे 10 बजे, हो गई पूरी। अब अपने आप से पूछो कि अल्लाह ने तुम्हें 60 साल की जिंदगी दी थी, जिंदगी में कर रहा क्या? ना अपनी गरीबी दूर कर पाए, ना बच्चों की गरीबी दूर कर पाए, ना बच्चों को सही इंसान बना पाए, ना खुद बन पाए, ना बच्चों को सही मुसलमान बना पाए, ना खुद बन पाए, तो फिर करा क्या? एक बच्चा पबजी मास्टर बन गया, दूसरा बच्चा कोई और मास्टर बन गया, और जब मर गए काम खत्म हो गया। अगर मोहल्ले में मदरसे के बच्चे ना हो तो जुमेरात की फातह भी ना हो, ये बच्चे ना हो तो जुमेरात की फातह नहीं होंगी। निकाल के रखते हैं, बोले भूख बहुत लग रही है, अब कोई नहीं मिला तो थोड़ा निकाल के रख दो, फातह हो जाएगी। और है सच्चे पक्के मुसलमान, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान। मौत आएगी, हर हाल में आएगी, मौत से छुटकारा। किसी का इंतकाल हो गया, बातें हो रही हैं, साहब रात को बात करी थी, रात को मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, पता नहीं क्या हुआ, साइलेंट अटैक हो गए, आंख ही नहीं खुली, दाएं चैप्टर क्लोज हो गया, काम खत्म हो गया। और मरना गाली थोड़ी है, मरना देखो, जिसने कलमा पढ़ लिया डर तो उसकी जिंदगी से निकल गया। सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? मौत। किसका होता है? मौत का। और मेरे कहने से तुम में से कोई मर सकता है? मैं पूरी रात नहीं करता हूँ, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ, कोई मरेगा? तुम सब मिल के करो मेरे लिए कि सही साहब मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ। अगर अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है तो तुम सब मिलकर भी नहीं मार सकते। तो जिसने कलमा पढ़ लिया डर तो उसकी जिंदगी से निकल गया। अबे जो मरने से नहीं डरेगा वो मकान से या प्रॉपर्टी से कैसे डर सकता है? यही तो वजह थी। बदर के मैदान में 313 थे, वो 1000 हो गए थे। सब कुछ उनके पास था, इनके पास कुछ भी नहीं थे, मगर ईमान था। अगर अल्लाह की तरफ से आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता, और अल्लाह की तरफ से आ नहीं आई है तो दुनिया का कोई भी इंसान माफ नहीं सकता। कलमा पढ़ लिया डर तो जिंदगी से निकल गया, निडर हो गया। मगर सबसे ज्यादा हम डर रहे हैं क्योंकि गड़बड़ है। ईमान जैसा होना चाहिए तो वैसा है नहीं, वैसा है ही नहीं, इसलिए डर है, इसलिए घबराहट है, इसलिए कि मरने से पहले मौत की तैयारी नहीं है, कब्र की तैयारी नहीं है, हश्र की तैयारी नहीं है। तैयारी है तो गर्मी की है, तैयारी है तो सर्दी की है, तैयारी है तो शादी की है, तैयारी है तो बुढ़ापे की है। मगर बुढ़ापा 5-10 साल का रहेगा, उसके बाद में आंखें बंद हो जाएंगी। मगर कब्र में जाओगे, हश्र बर्पा होगा। हश्र के बाद में 2 ही रास्ते हैं, जन्नत या जहन्नम। 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा क्या? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मौत से पहले जिंदगी को, मौत से पहले जिंदगी को दुनिया को ऐलान कर दो, हम सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ताजुश शरिया का पैगाम उनके शेर की शक्ल में ये है, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है ये नबी की, नबी की। और जब जिंदगी का निचोड़ यह हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी से खुराफातों का खात्मा हो जाएगा। मैं बार बार तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि वक्त की कदर करो। अगर वक्त की कदर नहीं करोगे तो काम खराब। और बाकी चक्कर में मत पड़ो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, होगा कुछ नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया का इमाम और कायद बनाया तो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह अर्ज करते हैं, औ कमा क़ाल मिन ज़ुर्रियती, ये अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आलो औलाद में से भी किसी को कायद बना देना। अल्लाह फरमाता है, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। इसी तरीके से आयत है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूँ, हर साल सुनाता हूँ। हाँ, मगर यह है कि रमजान शरीफ में पढ़ने का मौका मिलता है कुरान शरीफ। और बस कोशिश भी यही है कि जब तक हयात रहे बस तरावी की शक्ल में कुरान शरीफ सुनाते रहें।
कुरान शरीफ की एक अलग दुनिया है, वो उसका पढ़ने का मजा आता है। अल्लाह ने फरमाया हज़रत इब्राहीम से, जालिमों को हुकूमत नहीं मिलती है। फरमाया जालिमों को इक़्तिदार नहीं मिलता है, जालिमों को लीडरशिप नहीं मिलती है। और जब से दुनिया बनी है, दुनिया का सिस्टम है, जिस बादशाह ने, जिस हुक्मरान ने जुल्म पर बरीयत करना शुरू की, समझ लो उसका जुल्म और उसकी बादशाहत खत्म होने वाली है। ये दुनिया का सिस्टम है, ये दुनिया का निजाम है। बहुत बहुत बड़े जालिम आए हैं। हुकूमत इक़्तिदार जुल्म के साथ नहीं चल सकता, इसलिए कि जुल्म से गर्दन काट सकते हो मगर दिल पे कब्जा नहीं कर सकते। करबला के मैदान में यजीदी कुत्ते जुल्म और बर्बरियत के साथ आए थे कि गुलशन-ए-ज़हरा की कली को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तुमने देखा नहीं, यजीदी कुत्तों का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा और हुसैनियत आज भी जिंदा है। जुल्म के साथ इक़्तिदार नहीं चल सकता है। सुभान अल्लाह। जब जब जुल्म आएगा, इक़्तिदार को खत्म होना है। जालिम को अपनी पेटी बांधनी पड़ेगी, जालिम को अपना बिस्तर बांधना पड़ेगा। ये मिजाज है दुनिया का, ये मिजाज है सिस्टम का। इसलिए कि जुल्म के साथ कभी हुकूमत नहीं चल सकती। अदल और इंसाफ के साथ दिलों पर राज किया जाता है। सुभान अल्लाह। अदल और इंसाफ के साथ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो ये कर करके दिखाया है, उसकी पहली बुनियाद यही थी कि अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अदलो इंसाफ से पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम का झंडा फहराया है। सुभान अल्लाह। और मज़हब इस्लाम तो अब भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 8-10 दिन पहले का डाटा है, सुभान अल्लाह, 4 लाख कुछ और बढ़ गए। दुनिया घटाने के चक्कर में मज़हब इस्लाम बढ़ रहा है। दुनिया घटाने के चक्कर में है, ये बढ़ रहा है, ये घटेगा नहीं। इसलिए हक चढ़ चढ़ के बोलता है। बहुत सारे लोग ऐसे आए, कुरान पढ़ना शुरू करते हैं कि कुरान में कमी निकालेंगे, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ना शुरू करते हैं कि उनकी हदीसों में, उनकी जिंदगियों में कमी निकालेंगे, मगर कुरान पढ़ते पढ़ते हाथ बढ़ाते हैं, कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना दो। सुभान अल्लाह। यही मज़हब इस्लाम की प्योरिटी है, यही हमारे मज़हब की खूबसूरती है। मज़हब इस्लाम बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत किसी की नहीं है। जब जुल्म होगा मामला खराब। भाई अरब से निकलकर केरला के साहिलों पे मज़हब इस्लाम आया और तकरीबन 800 साल हुकूमत की। गर्चे इस्लामी हुकूमत नहीं, मगर कलमा पढ़ने वाले तो थे। और जैसे जुल्म पड़ा, जुल्म करने वाला चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, हुकूमत नहीं रह सकती। जुल्म के साथ इक़्तिदार नहीं रह सकता है। इसलिए इक़्तिदार हुकूमत को रखने के लिए बुनियादी चीज ये है, अदल करो, इंसाफ करो। जहां अदल होगा वहां हुकूमत रहेगी, जहां इंसाफ होगा वहां इक़्तिदार रहेगा, और जहां इंसाफ नहीं वहां इक़्तिदार नहीं। तो तुमसे गुजारिश है कि वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बहुत कीमती चीज है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला निकले और मिस्र का सफर मांगा, मिस्र के लिए रवाना हुआ। क्यों? हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनका मज़ार शरीफ मिस्र में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ मिस्र शरीफ में है, तो मेरी हाजिरी हुई आपके मज़ार शरीफ। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने अपना घोड़ा बांधा, अपनी सवारी दी और मिस्र के लिए रवाना हुआ। जानते हो क्यों? हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुई और कहने लगे कि तुमने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है, तुम उसके रावी हो। मैंने वो हदीस नहीं सुनी, वो हदीस मुझे सुना। हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो हदीस आपकी बारगाह में पेश की। आपने उस हदीस को लेकर फौरन अपनी सवारी पे सवार हो गए और फिर अपने मुल्क को वापस आ गए। यानी इतना लंबा सफर एक हदीस पाक को लेने के लिए हजरत जाबिर ने किया है। एक हदीस पाक को लेने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मिस्र में कोई दूसरा काम नहीं था,
दूसरे मुल्क गए हैं, हवाई जहाज फ्लाइट से नहीं गए हैं, अपनी सवारी से गए हैं, पहाड़ों के रास्ते गए हैं, साहिल समुद्र के रास्ते गए हैं एक हदीस पाक लेने के लिए। तुम कितने किस्मत का सिकंदर हो, तुम्हारे महल्ले महल्ले में मदरसा है, महल्ले महल्ले में कुरान का दर्स दिया जा रहा है, हदीस का दर्स दिया जा रहा है। तुम्हें कुरान सीखने के लिए मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हदीस सीखने के लिए मुल्क शाम जाने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे संभल में कितने मदरसे हैं। ये किसका सदका है, ये किसका सदका है? ये अजमलुल उलमा का सदका है, ये हमारे असलाफ का सदका है। सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी सल्लल्लाहु अलैहि जामिया नईमिया का सदका है। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फादिल बरेलवी और मंजर इस्लाम का सदका है। आज पूरे हिंदुस्तान में इतने मदरसे भी नजर आ रहे हैं और इतने पढ़े लिखे ये लोग और ये आलिम उलमा भी नजर आ रहे हैं। बेशक हक है, मदरसों का सदका है। जो आज बस्ती बस्ती में मस्जिदें मदरसे ये सभी नहीं का सदका है। तो मदरसों को मजबूत करो। अगर मदरसे कमजोर हो गए तो मैं लोग काम आरी मुअज्जम साहब बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर रहा हूं। अभी आरी मुअज्जम साहब रसीद लेके जाए रमजान में, हजरत काम बहुत खराब है, हिसाब ही नहीं है बिल्कुल। पिछले साल 5000 की कटवाई थी, ऐसे करो 2 की ले लो, हिसाब बिल्कुल नहीं। कारी मुअज्जम से झूठ बोल लो हिसाब नहीं है। और मुसलमानों का हिसाब देखना है ना तो शादियों में देखो कितना हिसाब है, बर्थडे पार्टियों में देखो मुसलमानों का कितना हिसाब है, मेहंदी की महफिलों में देखो कि कितना हिसाब है, हल्दी की महफिल में देखो कितना हिसाब है। अब तक लड़कियां ये काम कर रही थी, अब लड़के भी करने लगे। अब तो लड़कों की पार्टी हो रही है। एक जगह हम वलीमे में गए तो सब लोगों ने, घर वालों ने, पूरी फैमिली ने काले कपड़े पहने थे। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है? बोले हजरत फैशन का दौर है, हम सब सोच रहे हैं कि हमारा फैशन चलने लगे, हमने काला चलाया है वलीमे में। अल्लाह मुसलमान गैरों के कामों को, इनकी मुसलमानों की गरीबी देखनी है मदरसे में देखो, जुमे के दिन मस्जिद में देख लो 2 रुपए का सिक्का ही डाले, पूरे हफ्ते बचा के रखते हैं कि कहीं भूले से खर्च ना हो जाए। ये तो मस्जिद की किस्मत का है। और बच्चे को दे दो 5 रुपए का सिक्का फेंक के मार, 5 रुपए कुछ मिल रहा है। और ये आज भी मस्जिद में 2 रुपए का, 10-20 रुपए का तो जुमे के दिन आके पानी खर्च कर दिया, 30-40 रुपए की हवाली खा ली है और फिर भी है 2 रुपए का। गरीबी है, मस्जिद में गरीबी है, मदरसा में गरीबी है, अल्लाह अल्लाह दीनी महफिलों में या दीनी कामों में गरीबी है। शादियों में गरीबी नहीं है, पार्टियों में गरीबी नहीं है, रेस्टोरेंट में गरीबी नहीं है। तुम जितना कमा रहे हो, अरे कमाने पे कोई बाउंडेशन नहीं है और कमाने के बाद खाने पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ पियो मौज लो। अल्लाह फरमाता खाओ पियो जितना खाया पिया जाए, वला तुफसिदू फिल अर्द, मगर जमीन में फसाद मत फैला, फसादी मत बनो। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना चाहो खा सकते हो, जितना चाहो पी सकते हो, मगर फसाद नहीं फैलाना है। कमाओ जितना कमाना है, मालदार बनो, अच्छी बात है, मगर हराम के चक्कर में मत पड़ो, दलाली के चक्कर में मत पड़ो, करप्शन के चक्कर में मत पड़ो, रिश्वत के चक्कर में मत पड़ो। सच्चे पक्के मुसलमान बन के दिखाओ, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार के दिखाओ। अब वो मैंने जो हदीस पाक पढ़ी थी, उस हदीस पाक का मतलब और तर्जुमा समझ लीजिए और अपनी बात खत्म करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस औरत में 4 खसलतें हों, इंशाअल्लाह रिजल्ट इतना अच्छा है उसके लिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल-मर्अ इज़ा सल्लत खमसहा, पहली चीज औरत नमाज पढ़ती हो 5 टाइम की नमाज पढ़ देना, पहली चीज नमाज पढ़ सकती हो। दूसरी चीज वसाम शहरहा, रमजान के रोजे रखती हो। औरतें रोजे रख लेती हैं, ये मन्नतों के, 11वीं के, पीर के, औरतें रोजे रख लेती हैं। मर्द हजरात थोड़े मक्कार होते हैं रोजे रखते, बोले अलविदा अलविदा का रख लो काम चांद। अगर 29वां रोजा रख लिया तो असर के बाद भी छत चढ़ गया, बोले हजरात आज तो चांद हो नहीं है, क्योंकि पहला रोजा आज तो चांद हो नहीं है। क्यों भाई, तुम कैसे कह रहे हो? सऊदी में हो गया है, हमारे यहाँ चांद जब होगा जब दिखेगा। हर खित्ते का अलग अलग। और औरतों को अल्लाह ने हिम्मत दी है, ये इफ्तारी भी बनाती हैं, ये सहरी भी बनाती हैं। तुम्हारा काम सिर्फ खाने का, जो औरतें कर सकती हैं वो तुम नहीं कर सकती। और
जो तुम कर सकते हो वो औरतें नहीं कर सकती हैं। अल्लाह ने सबके काम बांटे हैं, मेरा काम ये है, मेरा ये है, तुम्हारा ये है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज देखो, वह हसनत फरजा, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने जिस्म की पर्दा पोशी करती हो। पहली सूरत मैंने बताई, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो नमाज़ पंजगाना पढ़ती हो। दूसरी चीज वो औरत जो रमजान के रोजे रखती हो। तीसरी चीज अपने जिस्म की पर्दा पोशी करती हो, जिस्म की हिफाजत करती हो। जब से मैरिज हाल चले हैं पर्दे का तो काम ही खत्म। जब तक घरों में शादियां थी, पर्देदारी थी, जब से मैरिज हाल हुए काम खत्म। मर्द और जन का इख्तिलाफ है, जहाँ पर औरतें वहीं पर मर्द एक साथ खाना, खड़े होकर खाना, ये खाना वो खाना, रेबिन के दुनिया भर की चीजें हैं। तो पर्दा तो समझ लो मैरिज हालों में काम खत्म। आम लोगों को तो छोड़िए, इसमें खास लोग भी बच्चे शरीक हो गए हैं। खास लोगों की महफिलों में भी यही है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह माशाअल्लाह। तो पर्दा तो मैरिज हालों ने, शादियों ने काम खत्म कर दिया। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज थोड़ी मुश्किल है औरत के लिए। नमाज पढ़ सकती है, रोजा रख सकती है, अपने जिस्म की हिफाजत भी कर सकती है, करती है खवातीन, मेरी माँ बहनें। चौथी चीज थोड़ी मुश्किल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चौथी चीज ये है, वफ़ात वाला, अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो। 80% औरतें चाहती है मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में आ जाए, शोहर मेरा मुट्ठी फरमाबरदार हो। मगर रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो। ये रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मेरे नबी का इरशाद है, अल्लाह ने औरत को सिनफ़े नाजुक बनाया। ये सिनफ़े नाजुक है। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर, हिम्मत वाला बनाया। अल्लाह ने मर्द को गुस्से पे कंट्रोल करने वाला, जज्बात पे काबू पाने वाला बनाया। औरत कमजोर होती है, इमोशनल होती है, मर्द मजबूत होते हैं। इसीलिए कफन दफन का मामला औरतों के हाथों में नहीं, मर्दों के हाथों में है। अगर औरतों के हाथों में होता तो 2-2 महीने जनाजे का दफन नहीं होता। अल्लाह ने ये काम किसके जिम्मे दिया है? ऐसे ही अल्लाह ने तलाक का मालिक किसे बनाया? बात खत्म हो गई है मेरी। किसको बनाया? मर्द को। औरत के हाथ में तलाक होती तो अब इतने बुरे हाल हैं, इतने कानून लगने के बाद ये हाल है। और अगर औरत के हाथ में होती बात तो रोज तलाक होती कई बार। मेरे शोहरे नामदार, मुझे घर जाना है, बेगम आज नहीं कल चलेंगे तलाक। मुझे 20,000 का सूट बनाना है, बेगम मेरी इतनी कमाई नहीं है, मैं 20,000 10,000 तो महीने के कमाता हूँ, 20,000 का सूट कैसे बना के दे सकता हूँ? तलाक। कितनी तलाक होती? अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मजनू मत बनो, बेकार मत बनो, अपनी जिंदगी शरीयत मुस्तफा की मुताबिक जिंदगी गुजार कर दुनिया वालों को बताओ और ये पैगाम दो, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अब जिसमें 4 सिफतें हो, रिजल्ट सुन लीजिए। नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, अपने जिस्म की पर्दापोशी करती हो और अपने शोहर की फरमाबरदारी करती हो, हश्र के दिन उसे मुज़्दा ये मिलेगा, फली तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाहद, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत उसकी मुंतजिर है जिसमें ये 4 सिफतें। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी जवान बच्चियों के सामने अपने शोहर की इज्जत करके दिखाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां अपने शोहरों की शादी होने के बाद में इज्जत करें। अल्लाह पाक हम सबको आबाद रखे, आपको आबाद रखे, इस मदरसे को आबाद रखे, मदरसे को मजबूत करिए। कारी मौलवी साहब के दस्तो बाजू बन जाइए, इनको मजबूत करिए। ये मदरसे मजबूत होगा इंशाअल्लाह, दीन में तरक्की होती रहेगी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। निकाह के वक्त खुशी भी होती है और दिमाग में लोड भी होता है कि अब होना क्या है। और ये बिल्कुल फ्री है। जन्नती जमात देखनी है तो इन्हें देखिए। अगर तलबा कुरान और हदीस का इल्म सीखने वाले अगर जन्नती नहीं हुए तो फिर कौन जन्नती होगा? मछलियां समंदरों में इनके लिए दुआएं करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। चोटी अपने बिलों में इनके लिए दुआएं करती हैं।
अगर आलिम दीन या तालिब इल्म किसी दरख्त के नीचे से गुजर जाए तो दरख्त दूसरे दरख्त से कहता है देखो मेरी किस्मत मेरे नीचे से आलिम दीन गुजरा है। आहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बस्तियों में गुजर जाएं तो बहारें आए, ये कब्रिस्तान से गुजरे तो अजाब दूर हो। और अगर ये तुम्हारे घर में खाना खाए, मत कहो कि हम खाना खिला रहे हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है मेरी हैसियत क्या है कि इनको खाना खिलाएं। बेशक ये तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें पसंद कर लिया है, कहीं तुम्हारे घरों में भेज दिया। बेशक बेशक। ये हर घर में खाना नहीं खाते, या आप इन्हें खाना खिला रहे हैं तो इन पर एहसान नहीं है, इन पर एहसान नहीं है, ये तो इनका करम है। और रसूलुल्लाह का करम है कि अल्लाह के रसूल ने पूरे महल्ले में तुम्हारा घर चुना है इनके खाने के। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है मैं आपके लिए नया नहीं, आप मेरे लिए नए। जो नए हैं इंशाअल्लाह आज उनके लिए हम पुराने हो जाएंगे, वो हमारे लिए पुराने हो जाएंगे। ये तो जिंदगी चली रही है जी। और माशाअल्लाह कारी मातम साहब का बड़ा करम फरमाते हैं माशाअल्लाह, सालाने जलसे में हमारी भी शिरकत होती है। और अल्लाह पाक इस इदारे को सलामत रखे। बड़ा मुश्किल है मदरसा चलाना, ऐसे ही नहीं है, घर में 3 बच्चे नहीं पाले जाते इंसान से। बस 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 जिंदाबाद। अल्लाह ही जाने कौन बशर, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब इंशाअल्लाह नारा 20 तकरीर में लगेगा और एक आखिरी तकरीर में लगेगा, एक सलाम के बाद इंशाअल्लाह। नकीब साहब का काम आसान कर दिया आज वसीम भाई, दम है ना, वो तो पूरा मौका नहीं मिल पा रहा, मौका मिल गया तो पता नहीं क्या दम है। अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे। नारों से भी जंग जीती जाती है। जंगों में ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है जो जोश दिलाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए होते हैं, और ये पहले होता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जितनी देर सुनोगे इंशाअल्लाह चंद मारूजात, साउंड आपका अच्छा, सीटी खत्म कर दीजिए, इको थोड़ी कम कर दीजिए, इको थोड़ी कम कर दीजिए, जितनी देर सुनेंगे इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बढ़ा देता है। ये जितने भी बच्चे हैं, ये इनके बाप कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, कोई मतलब नहीं। इनका बाप रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई मतलब आज बैठे हैं और सारे लोगों की मतमे नजर है। वजह यह है कि इनके सीने में कुरान है। सीटी खत्म करिए आप, साउंड आपका बहुत अच्छा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बढ़ा देता है, उनकी इज्जतों में 4 चांद लगा देता है। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है जमीन की पस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। अल्लाह के रसूल की नियाबत में बरादरी, खानदान, कबीला, आपका रहन सहन, आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका भट्टा, आपका मकान, आपकी शोहरत, आपकी सत्ता, आपकी कुर्सी कुछ नहीं। ये बताओ कि सीने में कुरान है कि नहीं है? कुछ नहीं। अगर नाइब रसूल बनना है, मुसल्ला इमामत पर आना है तो साहब बधाई की नहीं, एमपी नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई कुर्सी नहीं, सत्ता नहीं, जमीनी नहीं, चौकीदारी नहीं, गांव की प्रधानी नहीं। ये बताओ कि नमाज पढ़ने के लायक हो या नहीं हो? अगर मजदूर का बच्चा भी लायक है तो इमाम बन। गांव का चौकीदार, जमींदार चाहे कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, पीछे खड़ा होगा, पीछे इमाम के।
वजह यह है अल्लाह ने फरमाया यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। और अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ो। अल्लाह ने यहाँ पर अपनी सिफत रब को बयान किया और रब का माना आता है, मेरी 5-10 मिनट जरा तमीज सुन लीजिएगा, बहुत गौर से सुन रहे हैं। रब का माना आता है पालने वाला। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों या मदरसे में पढ़ाने वाले माँ बाप मेरी बात को जरा तवज्जो से सुने। अगर मदरसों में पढ़ रहे हो तो मुआश की फिक्र मत करना। अगर तुम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हो तो ये मत सोचना कि ये जिंदगी कैसे गुजारेगा। अल्लाह की कुरान की वही के तौर पर मुस्तफा पे जो पहली आयत नाजिल हुई वो कह रहा है रब इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ो। और रब कहते हैं पालने वाले को। जब रब जानवरों को पाल सकता है, पत्थर में मौजूद कीड़ों को रिस्क दे सकता है, तो ये तो अल्लाह के दीन में लगे हुए हैं, इन्हें रिस्क कैसे नहीं मिलेगा। बेशक हक है, इन्हें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि दौरे हाजिरा में बहुत सारे लोगों का रुझान स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, हर मदरसे में इंग्लिश होनी चाहिए, हर मदरसे में ये होना चाहिए, हर मदरसे में यूं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। हम ये बात क्यों नहीं करते कि हर स्कूल में कम से कम बेसिक दीनियात भी होना चाहिए। हम ये बात क्यों नहीं करते जो मुस्लिम स्कूल हैं उनमें कम से कम इस्लामी कल्चर होना चाहिए। अगर मदरसों से ही इंजीनियर डॉक्टर निकलने लगे तो मुझे बताओ कि उलमा कहां से निकलेंगे। और तुम्हें और हक और बातिल की बातें कौन बताएगा? सच और झूठ क्या है इसकी पहचान कौन कराएगा? आज दुनिया मदरसों की छवि बर्बाद करने के चक्कर में है। आज दुनिया चाह रही है कि मदरसे बंद हो, ये सिस्टम, ये निजाम बंद हो। और बहुत सारे जानवर, मैं जानवर ही कहूंगा, बहुत सारे जानवर टीवी चैनलों पे, टेलीविजन पे बैठने के बाद मदरसों के ताल्लुक से बातें बनाते हैं और कहती है मदरसों में आपने बात पढ़ाया जाता है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। तो इस कैमरे के जरिए और आप तमाम लोगों की मौजूदगी में कहूंगा रे तुम मदरसे में पढ़ के तो देखो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कह रही है मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है। मैं कहूंगा सुनो, खाने से इंसान नहीं बनता, पीने से इंसान नहीं बनता। ये काम तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाता है, कुत्ता बिल्ली भी पीता है। इंसान को जो अशरफुल मखलूकात कहा गया है खाने की बुनियाद पर नहीं, पीने की बुनियाद पर नहीं। इंसान है, मुकर्रम है, मुअज़्ज़म है, अशरफ है, आला है। क्यों? खाने की बुनियाद पर नहीं है, पहनने की बुनियाद पर नहीं है, पीने की बुनियाद पर नहीं है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान अशरफ इसलिए है, इंसान आला इसलिए है कि वो उसमें पढ़ने पढ़ाने का, समझने समझाने का मादा है। वो समझ भी सकता है, वो समझा भी सकता है, वो पढ़ भी सकता है, वो पढ़ा भी सकता है। दुनिया कह रही है मदरसों में ये पढ़ाया जाता, मदरसों में ये पढ़ाया जाता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता। बोल सुभान अल्लाह। दुनिया कह रही है मदरसों में ये पढ़ाया जाता, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है। और कुछ दाढ़ी टोपी वाले टेलीविजन में बैठ जाते हैं, उन्हें मौलाना मत समझो, वो भी लिफाफे वाले हैं। लिफाफा ले लेके दीन को, मजहब को बदनाम करने पे तुले हैं। अरे मेरा मजहब, मेरा इस्लाम, हम उस दीन को फॉलो करने वाले हैं, उस मजहब को फॉलो करने वाले हैं कि हमारे मजहब में हमें किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जीने के लिए हमें निसाबी किताब कुरान दी है। कुरान सिर्फ तीजे के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ मस्जिद में पढ़ने के, इसाले सवाब और बख्शिश कराने के लिए नहीं है। कुरान सिर्फ 10वां की फाता के लिए नहीं है। कुरान सिर्फ 40वें में पढ़ने के लिए नहीं है। कुरान तो तुम्हें जीना बता रहा है, कुरान तो तुम्हें चलना बता रहा है, कुरान तो तुम्हें इंसान बना रहा है। नारे
सिर्फ इन हाफिजों की जरूरत नहीं है, कुरान सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, कुरान सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं है, कुरान तो दुनिया की जरूरत है। वो कहते हैं साहब मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, कारी मुअज्जम साहब के पास आ, इनकी दरसगाह में बैठ देख और ये क्या पढ़ाते हैं, तो बताऊं क्या पढ़ाते हैं।